देखिए त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। मतलब आपको एक त्रिभुज बनाने हैं, उसमें जो B जहाँ लिखना है वो समकोण है, मतलब जो समकोण बनेगा वहाँ पे B लिखना है। और उसमें दिया AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A बराबर साइन A कॉस A, साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो B आपको कितना है, समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, B लिख दिए। A यहाँ लिख लीजिए और C यहाँ, ठीक, आप अपने हिसाब से। तो AB की वैल्यू कितनी दी है, 24 सेमी, और BC की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेमी। तो यानी BC कितनी हो गई, 7 सेमी हो गई, और AB कितनी हो गई, 24 सेमी। तो यानी हमको क्या ज्ञात करना है अभी, कर्ण। यानी आधार दे दिया है, लंब दे दिया, अगर A से लेते हैं आधार दे दिया, लंब दे दिया, हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस में मतलब एक रूट में डालते हैं। बराबर आधार के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे होता है। चलिए अभी बता रहे हैं, इसी सूत्र से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। मेरा बात मानिए, इसी सूत्र से लगाएंगे। एक मिनट, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लगाने में आपको इजी पड़ेगा, और यही एक फार्मूला ही है। जब तक आपको कर्ण ज्ञात नहीं होगा तो आप दूसरा फार्मूला कैसे लगाएंगे। कर्ण बराबर, चलिए 1 मिनट, पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर आपको जो प्रॉब्लम है बता देंगे, ठीक है। पाइथागोरस में तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, AC है। AC का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो यानी छोटी भुजाएं क्या है, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमको निकालना है, तो इसको रूट में, अगर AC हटाएंगे तो ये सब रूट में चला जाएगा, तो लेकिन ऐसे सही है, आप लोग कर लें। तो AC बराबर AB की वैल्यू कितनी है, 24, 24 का होल स्क्वायर और प्लस BC की 7 है, हाँ स्क्वायर भूल रहे हैं। चलिए तो AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ठीक, AC का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होगा, 24 गुणे 24 बराबर 576, ठीक है, और प्लस 7 का 7 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 49। तो 7 7 49, जोड़िए 576 में 49 जोड़िए, 9 6 15, 14 किसे होगा, ये थप्पड़ पड़ेगा भी। 9 6 15 और 7 4 11 1 12 हासिल 1 और 5 1 6, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 625। तो AC जब हम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट में चला जाएगा 625, यानी AC 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25, यानी ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। यानी AC आपका कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ तो इसको उतारना तो पड़ेगा ही ना, नहीं आंसर कहाँ, ठीक। अब क्या है, आपको ये भी देख लीजिए। अब है यहाँ पे हम साइन A की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन A ये फार्मूला है लाल बटे कक्का, इसको याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। साइन A बराबर क्या होता है, हम क्यों A से ले रहे हैं, ठीक है, A से पूछा है, एंगल A से पूछा है। अगर C से पूछता तो हम इधर से लेते हैं, ठीक, अभी A से पूछा है। साइन A बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, BC और कर्ण कितना है, AC। तो बराबर आपका कितना हो गया, 7 बटे 25, यानी साइन A की वैल्यू कितनी हो गई, 7 बटे 25। तो अब कॉस A की निकालनी है, तो कॉस A का पहला वाला, कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, AB, क्योंकि सामने हमेशा लंब होता है जिस पे टिका है बेस, आधार हो गया, A कर्ण हो गई, ठीक है। तो आधार कितना हो गया, हाँ AB, आधार AB हो गई और कर्ण AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, 24, और AC की वैल्यू कितनी है, 25, यानी कॉस A की वैल्यू हो गई 24 बटे 25। अब आपको निकालने किसकी है, साइन C की वैल्यू,
तो साइन सी बराबर, अब देखिए अभी तो ए पूछा था यानी एंगल ए से, अब बोल रहा है आप ए से ना निकाल के साइन सी से यानी सी से निकालना है, ठीक है। ओए क्या हो रहा है, किसको, ठीक। तो साइन देखिए साइन सी से, तो साइन सी, एक मिनट, साइन सी देखिए, साइन सी का लंब क्या हो गया, साइन सी यानी सी से लंब ए हो गया, आधार कितना हो गया, बी सी हो गया, ठीक है, आधार बी सी हो गया, लंब कितना हो गया, ए बी हो गया। हाँ मतलब यही एंगल आपको ऐसे पलट दें तो सी से क्या हो गया, इसके जस्ट इसके सामने क्या हो गया, लंब, यानी ए बी क्या हो गई, लंब, और बी सी क्या हो गई, आधार, और ए सी कड़ी है, ठीक है। तो साइन सी बराबर वही लंब बटे आधार, वो भी फार्मूला होगा लंब बटे, या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कौन बोला आधार, अच्छा, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो सी से लंब कहाँ कौन सा है, एंगल सी से लंब क्या है, ए बी बटे में, और कर्ण कितना है, सी से, एंगल सी से यानी ए सी, ठीक, ए सी। अब बराबर ये कितना हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और बटे कितना हो गया 25, इसका भी आंसर 24 बटे 25 आया। अब बोला है कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू निकालने हैं, तो कॉस सी यानी सी से पूछा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार आपका कितना है, सी से देखना है, एंगल सी से, आधार कितना है बी सी, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका ए सी। तो बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है 7, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 ही बोल रहा हूं। अच्छा हम सोचे कि बैल हो ना इसीलिए, ठीक है। चलिए तो बी सी की वैल्यू कितनी है 7, और ए सी की वैल्यू 25, यानी ये टोटल आंसर सबका, यानी साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक। अब कोई दिक्कत है, किसको प्रॉब्लम हो रही थी, कहाँ पे, देखिए 625 का ये वर्गमूल पूछ रहे हैं, अभी ये 8 में पढ़ रहे हैं, चलिए चलिए इधर, ओए 625, तो ये किससे कटेगा, 5 से, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, या तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6 कटेगी नहीं, 25 3 से कटेगा नहीं, 3 24 हो गया, 5 से आइए, देखिए 5 एक्का में 5, बचा कितना 1, तो यहाँ पे चला गया तो हो गया 12, तो 5 दूना 10, बचा कितना 2, तो यहाँ पे 5 के पास चला गया तो कितना हो गया 25, 5 पचे 25, मतलब 5 के पहाड़ा में 25 आता है ना, 5 पचे 25, फिर ये भी 3 से कटेगा नहीं, 5 ही से कटेगा, तो ये कितना हो गया 5 दूना 10, और बचा कितना 2, यहाँ चला गया कि हो गया कितना 25, तो 5 पचे 25, फिर ये 25 किससे गया 5 ही से, 5 पचे 25, फिर 5 एक्का में 5, और वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में डबल अंक का जोड़ा बनता है, मतलब डबल जोड़ा, तो यानी डबल, तो यानी इसमें कितने जोड़े बने 2 जोड़े बने, तो यानी इस जोड़े में से एक 5 निकाल लेना है, और इस जोड़े में से एक 5 निकाल के गुणा कर देना है, तो जो आएगा यही हो गया 25, यही हो गया वर्गमूल, यानी ए सी की वैल्यू यही होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई दिक्कत, बंद कर दीजिए।